तफसीर कुर्तबी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 265 में एक वाक़या लिखा गया है और इस वाक़े के चश्मदीद गवाह और रावी हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजूर अलैहिस्सलाम के विसाल को 3 दिन बीत चुके थे और जुदाई का जख्म अभी ताज़ा था। दर्द फिराक की होश रबा ठेस और गम निहा की जिगर खराश लहरें ताकतवर जलजले के ज़बरदस्त झटकों की तरह जिस्म और जान के साथ टकरा रही थी और अपनी शिद्दत के बायस इन्हें निढाल और घायल कर रही थी। इतने में आशिक सादिक आया और आते ही कब्र मुबारक के साथ चिमट गया, फिर फूट फूट कर रोने लगा और ज़ारो कतार रोते हुए इसी आलम में बेखुदी में पुकार उठा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हम तक रब ताला का पैगाम पहुंचाया जो हमने सुना और आपकी वसातत से हम वही आसमानी के मारिफ से आगाह हुए जो आसमानी नूर आप पे नाजिल हुआ। इसमें यह आयत करीमा भी है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और अगर वह अपने नफ्सों पर जुल्म कर लें तो उन्हें चाहिए कि आपके पास आ जाएं, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश व माफ़ी तलब करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करें, तब वो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला और हमेशा रहम पाने वाला पाएंगे। बेशक मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है और गुनाहों के एतराफ़ के साथ मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ हूँ। आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें ताकि मेरे गुनाह बख्शे जाएं। उस वक़्त रोज़ा अतहर से नहायत ही शरीं और दिल नशीं आवाज़ आई, इन्नहु कद गफ़र लक, बेशक तेरी मग़फ़िरत फरमा देगी।